Hello everyone and welcome to my channel where learning becomes simple and fun. Today we are diving into very important topic that is also important in CSIR net also, that is PCR यानी polymerase chain reaction. आज हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर को इन्वेंट किसने किया, कंपोनेंट्स, उसके स्टेप्स, मैकेनिज्म और उसका सैंपल डिटेक्ट कैसे करते हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज व्हाट इज पीसीआर. सो पीसीआर इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. इससे हम एक छोटे से डीएनए की मिलियन ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. मतलब इट इज यूज्ड इन द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए. मतलब देखो, यहाँ पे एक स्ट्रैंड है डीएनए का. इस स्ट्रैंड हर एक साइकिल के बाद ये स्ट्रैंड डबल हो रहा है. सी, हर एक साइकिल के बाद ये स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो रहा है. सो यहाँ पे एटलीस्ट 30 to 35 साइकिल्स चलते हैं. आप कैलकुलेट भी कर सकते हो हर एक साइकिल के बाद कितने स्ट्रैंड्स बन सकते हैं. यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, 2n, जहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स. फॉर एग्जाम्पल आपके 2 साइकिल चले, दैट मीन्स 2 की पावर 2 विच गिव्स 4 डीएनए. ओके, अगर यहाँ पे 3 साइकिल्स चले दैट मीन्स 8. और आप कैलकुलेट कर सकते हो 30 साइकिल्स के बाद आपका कितना अमाउंट ऑफ डीएनए, कितनी कॉपीज डीएनए की बनी. यू विल फाउंड दैट आफ्टर 30 साइकिल्स यू विल गेट बिलियन ऑफ कॉपीज. तो इसके बाद अगर हम बात करें पीसीआर को इन्वेंट किसने किया, सो ही इज द वन, ही इज कैरी बी मुलेस, जिसने पीसीआर को इन्वेंट किया था 1983 के लिए. और इसकी इन्वेंशन के लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था. 1993 में इसको पीसीआर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. उस टाइम में इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे सेटअप लगाया होगा जब इसने पीसीआर को इन्वेंट नहीं किया था. इसने वाटर बाथ का यूज किया था. वाटर बाथ का यूज करके इसने डिफरेंट टेम्परेचर्स लगाए. डिफरेंट स्टेप को डिफरेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर कम करना, फिर ज्यादा करना. सो एट दैट टाइम इसने वाटर बाथ का यूज किया था. सो लेट्स सी अब कंपोनेंट्स कौन से यूज होते हैं पीसीआर में. सो दीज वर द कंपोनेंट जिसकी यूज करके हम मास्टर मिक्स बना सकते हैं. सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स योर टेम्पलेट डीएनए, वो वाला डीएनए जिसकी आपने कॉपीज बनानी है. ठीक है, जिस डीएनए को आपने एम्पलीफाई करना है. सो सबसे पहले हमें वो डीएनए चाहिए. देन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, आपको 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स चाहिए. एक तो आपका फॉरवर्ड प्राइमर और एक तो आपका रिवर्स प्राइमर. ये दोनों प्राइमर स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड होते हैं और ये फर्दर सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं. इसको सिंथेसिस करने के लिए आपको डीएनटीपीस चाहिए. 4 टाइप्स के डीएनटीपीस होते हैं, दैट इज ए, टी, जी, सी, ऑल योर न्यूक्लियोटाइड्स. एंड ऑफ कोर्स इसकी सिंथेसिस के लिए आपको एक पॉलीमरेज चाहिए, दैट इज टैग पॉलीमरेज, जो कि हम थर्मस एक्वेटस से आइसोलेट करते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है एंड इट इज वेरी स्टेबल इन हाई टेम्परेचर. फिर ये सारे कंपोनेंट्स हम इस ट्यूब्स में डालते हैं. इस ट्यूब्स को हम बोलते हैं एपेंड्रॉफ ट्यूब्स. सो ये एपेंड्रॉफ ट्यूब्स को हम फिर पीसीआर मशीन में बोलते हैं. इस पीसीआर मशीन को हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर. फिर हम इस पीसीआर मशीन में ये ट्यूब्स लगाते हैं. और ये साइकिल्स 30 to 35 साइकिल्स चलते हैं फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर. देखो 1 आवर के अंदर आपको डीएनए की बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल रही हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो पीसीआर में हेल्प करती है, दैट इज मैग्नीशियम आयंस. सो मैग्नीशियम आयंस वर हेल्पफुल इन कैटालाइज. It helps the enzyme in catalyzing the synthesis of DNA. ये एंजाइम को हेल्प करता है कि डीएनए की सिंथेसिस स्पीड अप हो. कैसे स्पीड अप हो, ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है इंटरेक्शन जो कि डीएनटीपीस और डीएनए टेम्पलेट के अंदर होती है. ये उन इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करता है. और Mg2 पॉजिटिव मतलब मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी पर्टिकुलर होनी चाहिए, ना ज्यादा कम होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए. अगर इफ देयर इज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन देन देयर वर चांसेस ऑफ लो पीसीआर यील्ड. आपकी पीसीआर की यील्ड कम हो सकती है. एंड अगर आपकी मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है देन देयर विल बी नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस.
So after that, if we talk about the steps in PCR, so well, you can see that there were 3 steps in PCR, which were denaturation, annealing and extension. So हर एक cycle में ये 3 steps repeat करते हैं. So let's learn about these 3 steps. So first of all, denaturation. Denaturation में क्या होता है, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. आपको पता है हर एक न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. सो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं. हाई टेम्परेचर 95 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन हाई टेम्परेचर करके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के ब्रेक डाउन करके सेपरेट करता है, तो कि वो स्टैंड्स, देखिए ये स्टैंड सेपरेट हो गए. देन योर नेक्स्ट पार्ट इज अनीलिंग. अनीलिंग में आपको क्या चाहिए, प्राइमर. So you can see that forward primer और reverse primer ये 3 प्राइम एंड में जाके बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम रहेगा एज कंपेयर टू द टेम्परेचर इन द फर्स्ट स्टेप. द थर्ड थिंग इज एक्सटेंशन. सो एक्सटेंशन में हम क्या यूज करेंगे, टैक पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो हेल्प करेगा डीएनटीपीस को ऐड करने में. सो डीएनटीपीस जैसे जैसे ऐड हुई वैसे वैसे सिंथेसिस आपकी शुरू हो जाएगी. तो ये स्टेप्स हर एक साइकिल में चलते हैं. ये एक साइकिल की बात की और ये बार बार रिपीट होते हैं, लाइक 30 to 35 साइकिल्स में हर एक साइकिल में स्टेप चलता है. अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम एक बार. सो सी द मैकेनिज्म हियर. सो यू हैव पेरेंटल स्ट्रैंड्स. आफ्टर दैट डेनेचरेशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे. आफ्टर दैट आपके प्राइमर ने डीएनटीपी का यूज करके और टैग पॉलीमरेज का यूज करके डीएनटीपीस बाइंड करने स्टार्ट कर दिए. फिर देखो, फिर ये फर्स्ट साइकिल में 2 स्ट्रैंड बन गए आपके. ठीक है, और बाद में ये स्ट्रैंड फिर देखो सेपरेट हो रहे हैं. अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग 3 स्टेप्स करेंगे. फर्दर आफ्टर lot of cycles, then you will get billion of copies at 30 cycles. So you can see the graph also. पहले हमारे पास ये नॉर्मल टेम्परेचर में डीएनए था. इन द स्टार्टिंग, इन द फर्स्ट स्टेप वी आर राइजिंग द टेम्परेचर टू 90 to 95 डिग्री सेल्सियस. व्हाई वी आर राइजिंग द टेम्परेचर, टू सेपरेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स. देन अनीलिंग. अनीलिंग वी आर लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर. तो अनीलिंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू प्राइमर्स होता है. आपने कौन से टाइप के प्राइमर्स यूज किए, अनीलिंग टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं. तो अनीलिंग टेम्परेचर इनके मेल्टिंग टेम्परेचर, दोनों प्राइमर के मेल्टिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, व्हेन हाफ ऑफ द डीएनए डीनेचर्स, हाफ ऑफ इनिशियल डीएनए डीनेचर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 माइक्रोग्राम डीएनए था, इनिशियल डीएनए था, उसमें से 0.5 माइक्रोग्राम डीनेचर कर गया है. उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर. ठीक है, हम इसको निकाल भी सकते हैं. TA को हम डिफाइन करते हैं अनीलिंग टेम्परेचर. सबसे पहले अगर हम ना जानना है, ओके हमने मेल्टिंग टेम्परेचर कैसे फाइंड करना है, हम दोनों प्राइमर्स का मेल्टिंग टेम्परेचर इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. हमारे प्राइमर्स 20 to 25 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं. उनमें हमने देखना है कितने ग्वानिन है, कितने साइटोसिन है, कैलकुलेट करके हमने वहां से मेल्टिंग टेम्परेचर निकाल दिया. ठीक है, दोनों प्राइमर्स का, फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का भी. फिर हमने अनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर लेना है, उसको हमने प्लस करना है रिवर्स प्राइमर के मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ. इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आया उसमें से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे. फिर इसमें से हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फॉरवर्ड प्राइमर का 60 था और रिवर्स प्राइमर का 55 था, आप इसमें से मेल्टिंग टेम्परेचर फिल करके कैलकुलेट कर सकते हो. सो अगेन मूव टू द सेम स्लाइड. सो यहाँ पे आपका टेम्परेचर आएगा दैट इज लोअर देन डीनेचरेशन, लोअर देन द टेम्परेचर विच इज इन फर्स्ट स्टेप. सो द थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन. ऑफ कोर्स एक्सटेंशन में क्या यूज होगा, टैग पॉलीमरेज और डीएनटीपीस, जो कि फॉरवर्ड प्राइमर डीएनटीपीस को टैग पॉलीमरेज की मदद के साथ
बाइंड करेगा और 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। एक्सटेंशन में वी आर अगेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक साइकिल चलता है और ये ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम है। इसके बाद फिर से एक और साइकिल चलेगा, यू नो दैट 30 to 35 साइकिल्स चलेंगे। एंड आफ्टर 1 आवर यू विल गेट बिलियन ऑफ डीएनएस। अब इसके बाद हम सैंपल कैसे डिटेक्ट करते हैं? आफ्टर 1 आवर जब आपके पास पीसीआर का कंप्लीट हो जाता है, देन आपको पता है कि जेल बनानी है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सभी को पता होगा। उस जेल में हमने सैंपल लोड करना है। माइक्रोपिपेट की हेल्प से हमने वेल्स में वो पीसीआर का सैंपल लोड करना है। फिर ये जेल हमने रन करनी है अबाउट 30 to 40 मिनट्स। आफ्टर रनिंग आप यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के अंडर आप ये बैंड्स देख सकते हो। आप यहाँ पे एक लेडर लोड करते हो, ठीक है, कोई भी लेडर 1 KB लेडर, कोई भी लेडर हम लोड कर सकते हैं। फिर हम उनका साइज भी जान सकते हैं जो हमारा पीसीआर प्रोडक्ट आया लेडर के साथ कंपेयर करके। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो 500 बेस पेयर साइज यहाँ पे आ रहा है। So this is how you can detect the sample also. Now let's talk about its advantages. What are the advantages of PCR? First of all, high sensitivity. ये इवन छोटा सा डीएनए का मॉलिक्यूल वो भी डिटेक्ट कर सकता है, वो भी एम्पलीफाई कर सकता है, इतनी सेंसिटिव टेक्निक है ये। सेकेंड, स्पीड। एज यू नो दैट 1 आवर में ये कितने सारे लॉट ऑफ डीएनए की कॉपीज दे रहा है, ठीक है। एंड स्पेसिफिसिटी जो हम प्राइमर्स यूज करते हैं वो पर्टिकुलर डीएनए के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। फोर्थ थिंग इज versatility, that is used in medical diagnosis, forensics, genetic research. इस चीजों में ये पीसीआर यूज होता है। एंड मिनिमल सैंपल रिक्वायर्ड, एज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पॉइंट कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी डिटेक्ट कर सकता है, दैट टाइनी अमाउंट ऑफ डीएनए भी इनफ है इसकी कॉपीज बनाने के लिए। Last, so there were disadvantages also. The first is risk of contamination. So there will be a risk of contamination. अगर डीएनए बहुत सेंसिटिव है, डीएनए स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी ये डिटेक्ट कर रहा है पीसीआर, सो दिस इज अ सेंसिटिव टेक्निक। सो दैट इज वाई कि ये कॉन्टेमिनेशन का रिस्क यहाँ पे रहता है। सेकेंड इज नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन। ये नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करता है किसी के साथ भी, और इट इज वेरी लिमिटेड टू नोन सीक्वेंसेस ओनली। जो सीक्वेंसेस नोन होगी उसी के ऊपर पीसीआर डिपेंड करेगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, एंड इसको एक्सपीरियंस, जिस टेक्नीशियन के पास एक्सपीरियंस है देख हाउ टू यूज पीसीआर, वही इसको यूज कर सकता है। इट रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज। So PCR is a powerful and essential technique for amplifying DNA. So this is all regarding PCR. If you found this video helpful, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. See you in next video.